गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 12th के आज हम लोग बेटा बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चनों को देखेंगे बेटा। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो 2019 से लेकर के 2024 तक बेटा कम से कम 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। 2019 से लेकर 2024 के बीच में कम से कम 3-3, 4-4 बार पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए ताकि आपको अगर इस साल इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको उन क्वेश्चनों को छोड़ के वहाँ से ना आना पड़े। वो कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है बेटा, टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। टेपिटम कहाँ स्थित होता है तथा इसका क्या कार्य। तो देखिए, टेपिटम पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। टेपिटम जो होता है वो पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। यह विकासशील पराग कणों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाएं सान जीवद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रक से युक्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी। दोहरा निषेचन क्या है और इसकी खोज किसने की थी। देखिए, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन को हम लोग द्विनिषेचन भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक ही नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक ही नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं और भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके उसके केंद्रक के साथ जुड़ जाता है। यह क्रिया वास्तविक युग्मक संलयन है। इस प्रकार की क्रिया को निषेचन कहते हैं। दूसरा नरयुग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वियक केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। यह क्रिया त्रिसंयोजन कहलाती है। इस समय भ्रूण कोश के अंदर निषेचित अंड कोशिका तथा त्रिसंयोजित केंद्रक के अतिरिक्त सभी केंद्रक अथवा कोशिकाएं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। यहाँ एक ही भ्रूण कोश में दो संलयन होते हैं, अतः इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, द्विनिषेचन कहते हैं। तो ये द्विनिषेचन का पूरा ये है कि इसमें एक साथ दो नर केंद्रक ही नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। उनमें से एक नर केंद्रक अंडाणु में बदलता है और दूसरा जो नर केंद्रक होता है वो त्रिसंयोजी केंद्रक में बदल जाता है, और इस तरह से के निषेचन को हम लोग दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहाँ पाए जाते हैं। कि जीन की परिभाषा देना है और ये बताना है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, एक जीन के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। एक जीन के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को हम लोग जीन कहते हैं। ये आनुवांशिक पदार्थों की एक प्रकार इकाई होती है। ये आनुवांशिक पदार्थों की एक क्या है बेटा, प्रकार इकाई होती है। जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। जीन किस में उपस्थित होते हैं बेटा, गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। तो जीन की परिभाषा हो गई कि जीन किसी भी जीव के लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। ये आनुवांशिक पदार्थों का प्रकार इकाई है और कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं बेटा, तो गुणसूत्र में पाए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है, इसलिए इसको हम लोग ब्लीडर रोग भी कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वंशागति या अनुवांशिकता तथा अनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट करना है। वंशागति या अनुवांशिकता तथा अनुवांशिकी में अंतर। देखिए, आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। आनुवांशिक लक्षणों को जनक से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसको हम आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों की उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। तो आनुवांशिकता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों के ट्रांसफर की प्रक्रिया, जबकि अनुवांशिकी क्या है बेटा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का आप अध्ययन करते हैं उसको हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, वो है आरडीएनए में आर क्या है। आरडीएनए में आर क्या होता है, तो देखिए, आरडीएनए में आर को हम लोग पुनः संयोजक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पुनः संयोजक कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस पैथोजन के कारण हाथी पांव रोग होता है।
यह पैथोजन किस संघ से संबंधित है? तो पूछा जा रहा है किस पैथोजन के कारण आपको हाथी पांव रोग होता है और यह पैथोजन किस संघ से संबंधित है? तो देखिए, हाथी पांव संघ निर्मेटोडा निर्मेटोडा संघ से संबंधित है। परजीवी वाउचेरिया बैक्राफ्टी के संक्रमण से होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मेंडले ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? कि मेंडले ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडले ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। क्वेश्चन बेटा, टेपटम कहाँ स्थित होते हैं, इसका क्या कार्य होता है? तो टेपटम परागकोश में स्थित होते हैं। जो टेपटम होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं बेटा? परागकोण में स्थित होते हैं। टेपटम के कार्य, टेपटम परागकण का पोषण करती है तथा उसका विकास करती है। टेपटम परागकण का पोषण करती है और उसका क्या करती है बेटा? विकास करती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, वो है आपके सामने ये वाला, देखिए पढ़िए इसको। पात्रे निषेचन को संक्षेप में लिखिए। पात्रे निषेचन को आपको संक्षेप में लिखना है। तो देखिए, पात्रे निषेचन, यह निषेचन की एक कृत्रिम विधि है। यह निषेचन की कैसी विधि है बेटा? एक कृत्रिम विधि होती है जिसके किसी महिला के अंडाशय से अंडे निकालकर उसका संपर्क शुक्राणुओं से कराया जाता है। इसके बाद उन्हें गर्भाशय में पुनः रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया को विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। पात्रे निषेचन या विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है बेटा? ये कृत्रिम प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसमें महिला के अंडाणु को पहले अंडाशय को निकाल लेते हैं, अंडाशय से अंडे को निकाल लेते हैं, फिर उसको शुक्राणुओं के साथ संपर्क कराकर पुनः गर्भाशय में रख दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बेटा, आरएनए एवं डीएनए के की शर्करा में क्या अंतर होता है? आरएनए एवं डीएनए की शर्करा में क्या अंतर होता है? तो देखिए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। जबकि आरएनए में क्या पाई जाती है बेटा? राइबोस शर्करा। तो ये इसका अंतर हो गया कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा, जबकि आरएनए में सिर्फ राइबोस शर्करा पाई जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बेटा, भारत में हरित क्रांति के रूप में कौन जाना जाता है? तो याद रखना बेटा, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का क्या कहा जाता है बेटा? जनक कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन करना है। तो मेंडल के प्रभाविता का नियम, यह एक संकर संकरण है जिसे एक जोड़ी विरोधी लक्षणों का संकरण कराया जाता है। यह एक संकर संकरण है जिसमें एक जोड़ी विरोधी लक्षणों का संकर कराया जाता है। जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं तो प्राप्त संतति में प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जिसे मेंडल की प्रभाविता का नियम कहते हैं। जब आप प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को लेकर एक संकरण कराते हैं तो जो उससे नया संतति उत्पन्न होता है उसमें सिर्फ प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं और इसी को मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट तथा प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखिए। तो प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ जो कूट होता है उसको एग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? एग कहते हैं। तथा प्रथम अमीनो अम्ल मीथियोनाइन होता है। क्या होता है बेटा? मीथियोनाइन होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का बेटा, कि बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बीटी कपास पर हमको क्या करना है बेटा? एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, बीटी कपास, जैव प्रौद्योगिकियों द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती। ये पादप जातियां पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है जो वैसिलस यूरिनएंसियस नामक जीवाणुओं से बना होता है। इस प्रकार की फसलों को बीटी फसलें कहते हैं, जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी टमाटर, बीटी सोयाबीन, बीटी तंबाकू आदि। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे बेटा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। और अगर आपको किसी टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।